अच्छा, वैसे तो जो राना साहब को नजर आ रहा है वो पीएमएलएन की लीडरशिप को नहीं नजर आ रहा कि इनको बिठाएं और उनको कहें कि कोई ऐसी बात ना करें। अगर एक साबिक वज़ीर खजाना जो IMF का प्रोग्राम लेकर भी आया, रिव्यू करवाया, वो अगर ऐसी बातें करेगा तो इसका रिपल इफेक्ट होता है, इन्वेस्टर्स तक पहुंचती है ये बात, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। एक राय ये भी है कि ऐसा इफेक्ट दिया जा रहा है कि बहुत बहरान है, लेकिन इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी की जब खबर आएगी तो रिलीफ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो एक मसनूई बहरान की सी कैफियत पैदा की जाए। आपके ख्याल में गुड कॉप बैड कॉप का खेल मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी खेला जा रहा है या ये रंजिश हकीकी है? देखिए आयशा, इस तरह की बात तो उस वक्त भी की जा रही थी कि इसहाक डार साहब जब वापस आएंगे तो रिलीफ मिल जाएगा, डॉलर नीचे हो जाएगा। अब मियाँ साहब के वापस आने से क्या होगा? मतलब क्या डॉलर आना शुरू हो जाएंगे? मियाँ साहब अपने साथ कोई बक्सों में डॉलर डाल के लेके आ रहे हैं? क्या लेके आ रहे हैं? इसहाक डार साहब के वापस आने के बाद आपने देखा कि तेजी से ड्रॉप हुआ। ये और बात है कि अभी IMF के रिव्यू की वजह से रुक गया। इतना ड्रॉप जी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया कि इतना ड्रॉप हुआ कि अब तो मिलता ही कहीं पे नहीं है। वो तो मतलब कि नजरों से ड्रॉप हो गया, गायब ही हो गया वो। हाँ। कहीं पे मैं नायाब हो गया नजरों से। मियाँ साहब के आने से देखे, मियाँ साहब के आने से जी नजरों से गिर गया सर डॉलर। अब हमें पसंद ही नहीं रहा, हमने लेना ही नहीं। अगर ये कोई IMF हमें देगा भी तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए मियाँ साहब के वापस आने से इकोनॉमी तो बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, जो जमात के अंदर आप कह सकते हैं कि सियासत में इस वक्त जो आपको डिफरेंट फैक्शंस नजर आ रहे हैं, जिस तरह राना साहब ने भी जिक्र किया कि इन फाइटिंग हो सकती है जमात के अंदर, क्या पता वो कम हो जाए, उसमें कोई मियाँ साहब आके अपना किरदार अदा कर सकें। लेकिन उनके आने से बाकी मामला ठीक नहीं होंगे। और दूसरी तरफ देखें, इसहाक डार साहब ने आज ही फरमाया कि जी इकोनॉमी के ऊपर हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। भाई आप सारी जमातें तो मिलके हैं हुकूमत में, आप कर लें, आप कर लें ना। आपको किसने रोका हुआ? आप सारी जमातें तो मिलके इकोनॉमी चला रही हैं ना। देखें, ये बड़ा गलत तासुर हम देते हैं जब हम कहते हैं कि जी ये नून लीग या मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार। नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, जो हमारी मुल्क की मईशत के साथ हो रहा है, ये आपको नजर आ रही है बिलावल की, जरदारी साहब की, मौलाना साहब की, असफंजार वली साहब की, MQM की, नून लीग की, ये इन सब की मौशी पॉलिसी का निचोड़ है जो हमें इस वक्त नजर आ रहा है। ये किसी एक जमात की मौशी पॉलिसी नहीं है, ये इन सब की मौशी पॉलिसियां मिला के इन्होंने एक मेगा पॉलिसी बनाई है और उसका मेगा फेलियर अब हम देख रहे हैं। अतर असेंबलियां तोड़ने की बाज़गश्त इमरान खान साहब ने अब क्लियर कह दिया, मुशावरत नहीं होगी, अब फैसला होगा कि तारीख क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम हम सुन रहे हैं कि कुछ शख्सियात इमरान खान साहब को फिर कन्विंस कर रही हैं कि आप ऐसा ना करें। आपके पास अक्सर अंदर की खबर होती है, वो आप अक्सर छुपा भी जाते हैं। आप आज बताएंगे कि असेंबलियां वाकई टूटने जा रही हैं या इमरान खान साहब का गरूर टूटेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि बैकडोर जो राब्ते वगैरह हो रहे थे उसमें उस तरह कामयाबी नहीं हुई। जो डिज़ायर दोनों तरफ से कोशिश थी कि अपनी अपनी मर्जी का कोई इसमें से निकाला जाए, उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकी। सदर आरिफ अलवी के ज़रिए भी पैगामात भेजे गए थे। परवेज़ इलाही साहब का बिल्कुल मतलब ऑब्वियस है, उनके आप किसी भी काफ लीग के सीनियर रहनुमा से बात कर लें, आप PTI के सीनियर रहनुमा से बात कर लें, वो आपको खुल के बता देते हैं कि काफ लीग का मौक़िफ़ ये है कि अभी हमें नहीं असेंबलियाँ तोड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खान साहब के केसेस वगैरह चल रहे हैं और जिस तरीके से आज खान साहब ने खुल के कुछ बातें की कि हमारे खिलाफ क्या कुछ हुआ गुज़िश्ता 6-7 महीने के दौरान, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो वो मुझे तो यही लगता है कि सिचुएशन उसी तरफ जा रही है कि जहाँ पे खान साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो असेंबलियाँ तोड़ के उनको सियासी तौर पर फ़ायदा है या सिस्टम के अंदर रहते हुए उनको फ़ायदा। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो सिस्टम ने तो खान साहब को आउट कर देना है और सिस्टम ने ये तहैया किया हुआ है। अब ये खान साहब असेंबलियां तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे ख्याल में जो उन्होंने अब अगेन ये कहा है ना कि ये डेट है और उस दिन हम अनाउंस कर देंगे, अब वो आखिरी कोई लास्ट मेरे ख्याल में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि शायद कहीं से कोई राब्ता हो जाए। पर मुझे ये मुज़ाकरात या जो कुछ भी ये राब्ते होने ये कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो सिचुएशन जो है सियासी तौर पर मजीद आपके ख्याल में सदर मुमलिकत से क्यों मिलने गए एक वजीर कानून? जी क्यों मिलने गए? इसीलिए गए ना जो मैंने आपको बताया है। जी इसीलिए गए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राब्ते किए जा रहे हैं दोबारा अब एक खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे कह सकते हैं फराहम की है कि इसके अंदर कोई हल निकाले, पर मुझे ये हल निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी फहम ये कह रही है कि हल कोई नहीं निकलेगा, लेकिन केसेस से क्या निकलेगा? अब सर आप
बताएंगे केसेस की। तो इमरान खान साहब पे इतनी भरमार है कि हम भूल जाते हैं कि कौन सा केस कब लगेगा और उसकी तफसील क्या है। 20 तारीख को भी एक नया केस लगने जा रहा है, खतरनाक कौन सा है ये? 24 फौजदारी के केस हैं खान साहब पे इस वक्त, खाली क्रिमिनल केसेस हैं। अच्छा। बाकी उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी केसेस हैं, लाहौर में हैं। तो मेरे ख्याल से 50 कर गए हैं खान साहब। अच्छा, केसेस की? जी, फास्टेस्ट 50 कर गए हैं। पहले क्या कहते हैं, अभी केसेस काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हम पहले एक दिन डिस्कस कर चुके हैं कि जो केसेस कौन सा आप ये बताएं? मुझे कोई खतरनाक केस खान साहब का नहीं लग रहा। ये जितने केसेस हैं ये सिर्फ बयानियां बनाने के लिए, जैसे तोशा खाना पे कितना शोर मचा है, ये हुआ। अभी कल मैं क्या कहते हैं पढ़ रहा था, क्या कहते हैं कि तोशा खाना पे खान साहब अरेस्ट हो जाएंगे, क्रिमिनल केस सबको फाइल करने लगी है गवर्नमेंट। तो देखें, तोशा खाना पे हम बात कर चुके हैं, कुछ गैर कानूनी चीज़ नहीं हुई। अगर आप इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि खान साहब को घड़ी नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं बेचनी चाहिए थी, इखलाकियात की बात करनी तो ठीक है, ये अच्छा आर्गूमेंट है। लेकिन अगर ये बात करनी है कि जी गैर कानूनी काम किया है कोई, तो इसमें कोई चीज़ में वो गुंजाइश नहीं है, ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ना इसमें कोई क्रिमिनल केस बनता है, ना इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। तो मेरे ख्याल से तो खान साहब को अगर कानून पे फैसले हुए तो खान साहब को रिलीफ ही मिलेंगे। और जो पीटीआई चैलेंज करने जा रही है बरियत को, हुकूमती अरकान की बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, हमाद अजहर साहब ने कहा है कि नहीं, वो देखे मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुआ है कि जो मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी अपील अलाउ हुई थी और उनकी कन्विक्शन जो थी वो सेटिसाइड हो गई थी, वो पनामा केसेस जो उनके बने थे नैब के, उस पे नैब ने ये डिसाइड किया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं फाइल करेंगे। तो कल वही बात हो रही थी, देखें जिसने प्रोसिक्यूट करना है अगर वही मूड में नहीं है तो फिर मैं और आप क्या कर लेंगे। हाँ। क्योंकि कल को बताना तो नैब ने है ना जी कि ये किस तरह मुकदमा बना, क्या इसमें एविडेंस थी, क्या हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में गलती है। अगर वही बताने से मुकर जाएं तो फिर अदालत ने क्या करना है। ठीक है, यानी आने वाला हफ्ता एक बार फिर अहम है, खुसूसन 20 के हवाले से भी, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। माजी में अगरचे उस दरखास्त को खारिज किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर वो मामला अदालत के रूबरू आएगा। 4 दफा हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट में हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ECP में भी हो चुका है। ये मेरे ख्याल से ऐसे केसेस पे ना कॉस्ट लगानी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिन पर कॉस्ट लगानी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, कॉस्ट हमारे कानून में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी अदालतें इस चीज को अवॉइड करती हैं, नहीं लगाती। नहीं, हमारे CPC में लिखा हुआ है कॉस्ट, सेक्शन 35 में कॉस्ट लगती है। फ्रिवोलस लिटिगेशन जो होती है ना, विक्सेशियस लिटिगेशन कहते हैं। देखें इससे नुकसान क्या होता है, आपका जो बैकलॉग है केसेस का, सुप्रीम कोर्ट में 53,000 केसेस हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में केसेस हैं, तो फजूल किस्म के केसेस फाइल होते हैं। जैसे आजम सवाती का केस देख लें, आपने उसमें 50 FIRs कर दी, बिल्कुल, एक ही ऑफेंस के ऊपर आपने खुद बना मजाक उड़ा लिया। बिल्कुल, कानून साजों को ये नुक्ता भी अपने नोटिस में रखना चाहिए कि जब आप इख्तियार में आए और जब आपके पास इख्तियार हो तो इस नौयत की कानून साजी आप सबसे पहले करेंगे।